एपिसोड 13 की स्टार्टिंग होती है और दिखाया जा रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड लेके प्रैक्टिस रहा होता है और बताया जाता है कि वह अब उस बटरफ्लाई की जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करना चाहता है और कहता है जो टिप है जो इस वुडन स्वॉर्ड की वो बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह मूव करनी चाहिए, बिल्कुल लाइटली। हर एक बार इस ट्रेजेक्टरी बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए। और वह याद करता है और उस बटरफ्लाई को कि ये स्वॉर्ड टेक्निक जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं की जा सकती इस वुडन स्वॉर्ड से, मगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जब तक मैं इसकी ट्रेजेक्टरी को प्रैक्टिस करते रहता हूँ और दोबारा से इसकी मूवमेंट को मैं दोहराता रहूँगा इस स्वॉर्ड की मदद से। और फिर वह अपना फर्स्ट स्टेज लेता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर लास्ट। मगर जैसे ही वह लास्ट लेता है उसकी वुडन स्वॉर्ड वहीं टूट जाती है और कहता है कि ये तो ख़राब हो गई। मैं इसके लास्ट मूव को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, ना ही इसकी पूरी ताकत बाहर आ पाई। जब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा तो सबसे पहले मैं एक स्वॉर्ड देखूँगा जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो और इस टेक्निक को आराम से परफॉर्म किया जा सके जो मैंने अभी बनाई है। मगर अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मैं अपना मूव फिनिश नहीं कर पाया। तब अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को वहीं गाड़ दे और वहीं बैठ जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि वह अपना जो भी सामान होता है उसे पैक कर लेता है और केव से बाहर निकल के आ रहा होता है। तभी दिखाया जाता है उस वाइट फॉक्स को। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या कि तुम मेरा हमेशा पीछा ही करते रहते हो और तुमने इन दोनों में अपना एक पार्टनर भी बना लिया। ये अच्छा है। क्या तुम यहाँ रहने के लिए आए हो? मुझे इससे क्या, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब तुम यहाँ पे रहो या फिर नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। चलो ठीक है, गुड बाय। और वह सोचने लग जाता है कि जो 3 साल पहले मैं छोड़ के आया हूँ उसको दोबारा से पूरा करने की ज़रूरत है। जो मिस सो योन है मुझे लगता है वो ठीक होंगी क्योंकि वह सोल फैमिली से कहीं दबक गई होंगी। अब मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करने की ज़रूरत है, तो अब मुझे अपना रिवेंज लेना होगा। और तभी वह वहाँ से स्पीड से नीचे उतरने लग जाता है पहाड़ से और कह रहा होता है कि अब मुझे इस संसार को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और दिखाया जाता है एक फ्लैग को जो कि होता है वीनस फ्लैग, जो कि जिंगचैंग बायो ब्यूरो, जो कि टॉप 10 कंट्रीज है हनाम में, उसमें से है एक। ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में फेमस है, चाहे वह चीज़ कैसी भी हो। जो ट्रस्ट है और रेपुटेशन है ये इनकी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। और कुछ चीज़ जो भी होनी नहीं चाहिए थी, मुझे नहीं पता है ये किसने किया है, मगर जो इनका एक क्लाइंट था उसका सारा सामान चुरा लिया गया। यहाँ तक कि उसकी एक भनक भी नहीं लगी कि उसने ये कैसे किया। और इसके अलावा इन पे अटैक होते रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में। जो रूलर था ग्यामसोंग पियो किंगडम का, खोया हुआ होना दोबारा से पाना चाहता है, मगर किसी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से उस पर हमेशा अटैक होता रहता है और वह बहुत सारी सीरियस इंजरी से गुजरता है। और इसके साथ और सारे किंगडम थे वो भी इसी के साथ फॉल होने लगे। और इसी के साथ एक नई फोर्स जो कि ब्लू ड्रैगन ब्यूरो चालू हो गई इस पोजीशन में। और ये सच में एक क्लियर साइन था कि ये एक मेजर रोल प्ले करेंगे। जो गामसियोंग प्यो किंगडम था वो अपनी पावर खो चुका है, वो अपना नाम खाली मेंटेन ही कर पा रहा है मुश्किल से। तभी दिखाया जाता है गामसियोंग प्यो किंगडम में एक लेडी वो जो कि सोच रही होती है ये हाउस भी गिर भी रखा हुआ है, अब हमारे पास खोने को बचा ही गया है, मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं देख सकती। बताया जाता है इस लड़की का नाम सोंग यो चू है और कह रही होती है अपने मन में अगर हम किसी मैसेंजर को ढूंढ लेते हैं जो हमारी जर्नी में मदद कर सके। तभी कोई आवाज़ देता है सिस्टर कि तुम अपना फेस ऐसा बनाना बंद करो। हमें बताया जाता है ये सोंग यो हुन है जो कि डिप्टी गवर्नर है ग्यामसंग प्योगोक का। वो कह रहा होता है कि तुम ओल्डर सिस्टर हो गुकजिन कंट्री की, तो तुम्हें इस तरह से डिप्रेस नहीं होना चाहिए। इसे देख के जो लोग हैं वो और ज़्यादा परेशान होंगे। तो सोंग यो जू कह रही होती है तुमने ठीक कहा, मगर तुम आज जल्दी आ गए, क्या तुमने किसी को ढूंढ लिया? तो सोंग यो कह रहा होता है कि हाँ कह सकते हो। और तब ये पीछे मुड़ के देखता है और कह रहा होता है मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि वो ऐसे लगती हैं कि उनके पास स्किल हैं, मगर वह चीज़ों का पता नहीं लगा सकते। तो सोंग यो कह रही होती है क्या तुम ठीक हो कि ये मैटर नहीं कहता कि वो कौन है, कि मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ कि वो पर्सन बच चुका है, चलो उनसे मिलते हैं। और वो सोच रही होती है
अगर हम किसी भी जर्नी पर जाते हैं सच में हमारे ऊपर अटैक जरूर होगा। अगर हमारे पास कोई मास्टर होता है जो कि मार्शल आर्ट यूज़ कर सके तो हमारी जर्नी थोड़ी सी सेफ हो जाएगी। चलो पहले इसको चेक करते हैं। तभी दिखाया जाता है एक नीले वाले लड़के को और उसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है जो कि अपना चेहरा दबका के टोपी लगा के बैठा होता है। इसे देख के वे लड़की सोच रही होते जैसा कि यो उनने कहा था, मुझे ऐसा नहीं लगता है ये लोग ऐसे हैं जो हमारे ऊपर फेवर कर सकें और इनकी क्या वजह रही होगी। सो इन्होंने हमारे यहाँ अप्लाई किया है। चलो पहले इनकी बात सुन लेते हैं। तो वो नीले बाल वाला लड़का कह रहा होता है, चलो तुम मुझे बताओ तुम क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो। मैं तुम्हें पहले ही एडवांस में बता दूं, ये जो सिचुएशन है वीनस सिंबल कंट्री की, अगर तुम हमें पहले ही क्लियरली बता दोगे कि हमें क्या करना है तो हम बिना किसी प्रॉब्लम के प्रोसीड कर देंगे। इस बात को सुन के योजू चुप होती है। तो योहुन कह रहा होता है कि सिस्टर, योहू बोल दिया कि उसमें कोई भी चीज़ नहीं है कैरेज में, वो एक खाली कैरेज है। जैसा कि तुम जानते हो हमने अपनी रेपुटेशन गंवा दी है इन दिनों में, और यहाँ तक कि हमारे जो फादर थे वो उसको प्रोटेक्ट करने में इंजर, और एंड में आके वो चीज़ चुर गई जैसा कि नेशन के हेड से उम्मीद की जा सकती है। इसलिए हम अपनी जो रेपुटेशन है गामसेओंग प्योगुक की दोबारा से रिस्टोर करेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, क्या ये सच में इफेक्ट करेगा? अगर तुम इस तरीके से करती हो तो क्या तुम सच में इस टूटे हुए ग्रुप को दोबारा से जोड़ सकती हो इसे करने से? तो जो यंग लेडी होती है वो कह रही होती है, ये पर्सन मेरी कुछ बातों को सुन के ही मेरी इंटेंशन के बारे में समझ गया। तो यंग लेडी कह रही होती है कि तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि जो ब्लू ड्रैगन व्यूअर है वो कितनी मीन स्पिरिटेड है अपने लिए। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, या तो मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ या फिर बहुत ज़्यादा स्टूपिड, और वहाँ से उठ जाता है और कहता है कि सबसे पहले तुम्हारी कहानी को उसको फिनिश करते हैं। तो यंग लेडी कह रही होती है कि तुम्हारे काम करने के लिए शुक्रिया, मगर ये कोई रीज़न नहीं है तुम हमको जज करो। तो जो ब्लू बालों वाला लड़का होता है वो कह रहा होता है यंग लेडी से कि अब काम डाउन हो जाओ और बात बताओ। तभी दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर घर से बाहर आ जाता है। तभी वो अंदर से आवाज़ दे रहे होते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो जब हम बात कर रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम 8 लोग हो, तुम 8 गाइज, मुझे पता है कि तुम यहाँ दबके हुए हो, तो चलो जल्दी से यहाँ आ जाओ। तो ब्लू बालों वाला लड़का कह रहा होता है, सबसे पहले जो नेशनल एल्कोहल है उसकी सेफ्टी के लिए सबसे पहले गैदर हो कुछ लोगों को अपने गामसेओंग पियो किंगडम के एक जगह पे मेन हाउस में। तो यंग लेडी कह रही होती है, इसका क्या मतलब है? तो ब्लू वाला लड़का भी वहाँ से उठ के जाते हुए कह रहा होता है कि वो अच्छा ये पहले से ही स्टार्ट हो गया, चलो इसे बाहर जाके देखते हैं। तभी वह सब लोग बाहर आ जाते हैं और देख रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने काले कपड़े के कुछ लोग असैसिन के लिए आए होते हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला कर देते हैं। मगर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी अटैक को ब्लॉक करते हुए उसकी तलवार को उसके हाथों से दूर कर देता है। तभी दूसरा भी उस पर अटैक करता है मगर हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज करके पीछे हट जाता है। तो वो यंग लेडी कह रही होती है कि मैटर क्या है यहाँ। तो कोई उनमें से आवाज़ देता हुआ कह रहा होता है कि वो आ चुकी है, उसको मार दो। तभी वो ब्लू बालों वाला लड़का जाता है और उसको मार देता है और कह रहा होता है कि अगर वो यहाँ मर जाती है तो मेरे पैसों का क्या होगा, मैं तो इस बात में से ट्रबल में आ जाऊँगा। तो यंग लेडी उसको देखते हुए कह रही होती है कि इनकी स्किल ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पत्थर मार देता है जो उसके चांद में जाके लगता है और कह रहा होता है कि तुम कुछ भी चीज़ पूरी क्यों नहीं करते हो एक बार में। वहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।